बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, ये कोई शब्द नहीं है सुंदर साथ जी, ये खोखले शब्द नहीं है। आप सबके हृदय में विराजमान हैं मेरे पिया जी, श्री जी, धाम धनी। आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ये कोई रस्म नहीं है कि इस शब्द से शुरू करना है। आई ट्रूली बिलीव कि मेरे सुंदर साथ के हृदय में पिया की बैठक है, और वो पिया की मेहर की लहर के रूप में हमेशा जीवन में आते हैं, आए हैं और बने रहते हैं। ये मेरे धनी की मेहर, उनकी कृपा का ही एक रूप है। प्रणाम जी। वो वाणी में तो दिखाई देते ही हैं, वो आप सब के रूपों में भी दर्शन करना चाहें मिलते हैं धनी जी, दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं अब है डे 285, यानी 285वां दिन। छोटी सी सिंधी है, कहने को चौपाइयां बड़ी कम है, पर उनकी गहराई इतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि 285 दिन हो गए, कब 300 हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। परम धाम में जागृत होने के बाद धनी अपने हुक्म से हमें खेल की याद क्यों दिलाएंगे सुंदर साथ जी। कितना सुंदर ये थंबनेल बनकर आता है, कितने सुंदर ये शब्द आते हैं। अब कल की पूरी चर्चा का निचोड़ निकालकर मेरा सुंदर साथ ये टाइटल लिखकर भेजते हैं, और ये देखिए ऐसे याद दिलाएंगे पिया। परम धाम का नजारा देखिए, वापस जाने के बाद पिया याद दिलाएंगे, ब्रज में आई थी तू। तब ब्रज कैसे छोड़ेंगे सुंदर साथ। जब पिया परम धाम में ब्रज याद दिलाया करेंगे। जी एक मिनट रुकिएगा, ये पूरा वहां नहीं पहुंच रहा था, हमारे सुंदर साथ जी देख नहीं पा रहे होंगे दूसरे मंदिरों में। अब ये बताइए कि जब पिया जी परम धाम में, उनके दिल में पूरा खेल हुआ है ना। उनके दिल में ही देख रहे हैं हम, दिल से ही आंखों में परिलक्षित हुआ, और हम उनके नेत्रों से खेल देख रहे हैं। अब उनके दिल में जो खेल अखंड हो गया, अक्षर ब्रह्म जी के तो हुआ ही हुआ, पर क्या मेरे पिया के दिल में जो बात आ जाती है, क्या वो कभी खंडित हो सकती है? कभी नहीं जा सकती। क्या उनकी मेमोरी हमारे जैसी वीक है, जो चला जाएगा उनके दिल से खेल चला जाएगा? नहीं नहीं सुंदर साजी। और वाणी में लिखा था, कल श्री सिंधी में लिखा था कि वहां भी दिखाया करेंगे पिया जी, ऐसे दिखाया करेंगे। हम सारी सखियां बैठी होंगी, अचानक से फूल बाग में कोई बात चल गई तो बताएंगे गई थी ना ब्रज में, तब ब्रज कैसे छोड़ेंगे सुंदर साजी। गई थी ना रास में, हुआ था ना अंतर ध्यान, क्या हालत हुई थी। फिर सखियां बताएंगी पिया वहां तो पूरी बातें नहीं कर पाए रास में, बताओ क्यों छोड़ के चले गए थे। पेड़ आया था, अब पता लग गया। जागनी ब्रह्मांड में गए तो पिया पता लगा वो पेड़ कौन सा था, कैसे श्यामा जी के अंदर छलिया तो छुप गया था। सारी बातें खोल खोल के अब कितना आनंद आएगा। तब सुंदर साथ जी इन लीलाओं को कैसे छोड़ेंगे हम। जागनी की भी बात किया करेंगे, वाणी कैसे उतरी, कैसे तूने ली, किसके थ्रू तुझे मिली, कौन कड़ी बनी, एक एक से पिया बात किया करेंगे सुंदर साथ जी। यानी परम धाम में भी ब्रज रास जागनी परम धाम सारी बातें हुआ करेंगी। आज कहाँ चलना है सखियों, आज वहां चलना है, वहां भी ये बातें आ जाया करेंगी। जहां जहां जाएंगे अब ये खेल भी साथ में रहा करेगा। तो इसलिए कितनी सुंदरता से अब यहाँ पे हमें रहना है, क्योंकि इसकी बातें वहां हुआ करेंगी। हम क्या जवाब देंगे आगे से। मुझे लास्ट मोमेंट पे मिले थे आप, या फिर आपको देना पड़ा था, मैं तो रेडी नहीं थी आपको लेने के लिए पिया, मैं तो, मेरा जीव तैयार ही नहीं था। ये बातें करेंगे। मैं ये थंबनेल देखा तो आंखें भीग जाती हैं सुंदर सा जी। ऐसे ख्याल कैसे आ जाते हैं बनाने के। आई ऑलवेज वंडर कि राजी आप कितने,
अब मुझे पता लगा इन निस्वार्थ सेवादारों को कोई बीतक की कॉमिक बना रहे हैं, कोई रोज थंबनेल बना के रिझा रहे हैं, मुझे इन सेवादारों की कोई रोज टाइटल लिख के भेज रहे हैं, कोई पाठों की लिस्टें बना रहे हैं, कोई बच्चों के वीडियोस मंगवा रही हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कोई वॉइस रूम में बैठे सेवा कर रहे हैं, कोई पठन कर रहे हैं, कोई प्रकरण चौपाइयां लिख रहे हैं, आप कोई शेयरिंग कर रहे हैं, कोई लाइक कर रहे हैं, कोई कमेंट्स कर रहे हैं, कोई रील्स बना रहे हैं, कोई काट के दे रहे हैं, कोई गायन कर रहे हैं। हर सुंदर साथ की निस्वार्थ सेवाओं से मुझे पता लगा कि राजी, वहां तो आप रिझाते थे, पर यहां भी आप ही रिझाते हो। इन सेवादारों के माध्यम से आ आके हम सुंदर साथ को आप ही रिझा रहे हो। किसी के जीव में इतना बल नहीं हो सकता कि वो ये बना दे या ये सोच ले। यहाँ पे वो देता है तो आता है, उसके बिना नहीं आ सकता सुंदर साथ जी। सेवा का ख्याल उसके दिए बिना नहीं आ सकता कभी भी। अति सुंदर। मैं कल इसको 10 मिनट तक देखती रही बैठ के। दूसरी कुछ सेवा चल रही थी, मैंने उसको छोड़ के मैं जा नहीं पाई उसके पास। राज्य पे नजर टिकती है पर इन सेवाओं से भी हटती नहीं है। तभी फोकस होना शुरू होता है। धन्य धन्य, सच में इत भी धन धन और उत भी धन धन। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मैं ढूंढ रही थी, इसमें से ही कोई सखी मैं भी बैठी हूं और बिल्कुल ब्लैंक बैठी हूं, मेरे पास बताने को कुछ भी नहीं है। धनी मेरा चौथा चरण क्या बताएंगे, कैसे तुझे पहचान हुई, कैसे अंत में मैं तुझे लेकर आया हूं, तो कुछ मैं अपना क्या बता पाऊंगी वहां पे सुंदर साथ जी। आज भी हम सुधार लें अपना चौथा चरण, बीतक के माध्यम से झंझोड़ के जाती हैं ये सेवाएं अंदर तक, जो फिर भूलता नहीं है। और फिर माया में हम भूलते नहीं है कि नहीं ये काम तो है पर सेवा पहले है, वाणी मंथन उसके पहले, चितवन उसके भी पहले है। सुंदर साथ जी, रात की चितवन का प्रण पीछे तो नहीं जा रहा ना, ना सुबह की ना रात की। जरूर बैठिए। हाँ, और सुंदर साथ के मिलावे के साथ बैठने का आनंद कुछ और ही होता है। किसी दिन ऐसा ना हो कि यहाँ पे बैठ के यही बता रहे हो राजी कि तेरे तो सारे मिलावे को मैंने इकट्ठे ही दर्शन हो गए थे एक ही दिन में। क्या पता क्या पल, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अंदर से, क्या पता राजी ने कौन सा पल चुना हो कि सारे इकट्ठे बैठों को उस दिन एक साथ एक ही पल में दर्शन हो जाए। क्या पता धनी ने कौन सी घड़ी चुनी हुई है, कहीं हमारी चूक ना जाए, उस दिन हम प्रेजेंट ही ना हो, क्या पता सुंदर साज। इसीलिए कोई पल ना छोड़िए, मेरे पिया की चितवन का कोई पल ना चूक जाइए। प्रणाम जी। सेवा करते सुंदर साथ के चरणों में अर्पित करने के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ना, नमन ना प्रणाम। मैं क्या कर दूं, मैं क्या वार दूं कि पूरा पड़ जाए, वो पूरा नहीं होता। प्रणाम जी। आइए चलते हैं। हमारी बहुत सुंदर बहुत प्यारी सिंधी, कोई प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई जानता भी ना हो। दीदी हमारी सेवा यहीं रहने देनी है क्या आपने? ऐसे भी सुंदर साथ यहाँ होते हैं, इस काल माया में होते हैं। सिंधी में सुंदर साथ जी हम हैं, आपको पता है इसका नाम ही है हुक्म जी पहचान, हुक्म की पहचान कहते हैं। हम कल हमने किया था, असी अर्स में सिर गिन्नी करे, केऊ गालियों बेशक यहाँ की गल्लें, केऊ करेंगे, 100% करेंगे यहाँ की बातें परम धाम में। इस स्वामी जी ने लिखा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि हम परम धाम में धनी के हुक्म से ही जागृत होंगे और सारी बातें भी यहाँ की करेंगे। भावार्थ में उन्होंने स्पेशली लिखा है, परम धाम में होने वाली बातों के अंतर्गत इश्क रब्द की बातें भी आएंगी, खेल देखने की इच्छा से संबंधित भी सारी बातें आएंगी, और जो खेल हमने देखा है वो भी सारी बातें इसमें आएंगी। असा अर्स ना छड्यो, प्रकरण है 12 चौपाई नंबर 14 श्री सिंधी। असा अर्स ना छड्यो, हमने अर्स छोड़ा नहीं है। धारा थेआसी बेशक, बेशक हमने अर्श को छोड़ा नहीं है निश्चित रूप से। और
धारा थे आसी, पर हम न्यारे भी हुए हैं। धारा मतलब न्यारा, हम वहां से अलग हुए भी हैं, पर यहाँ आए भी नहीं, छोड़ा भी नहीं, पर परम धाम से अलग भी हो गई। क्योंकि क्योंकि सुंदर साजी, यहाँ जैसा मन तो वहां नहीं होता, पर अब वहां की लीलाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। दिखाई ये खेल दे रहा है, पर बैठी वहीं पे है। रूहे ना आयु रांद में, हम इस खेल में आई भी नहीं है, क्योंकि परात्म के मूल तन तो नहीं आए हैं। असा चई गाल मुतलक, पर कहते हैं हम आई भी नहीं है, पर असा चई, चई मतलब होता है कहना, गाल गल्ला करनी, बातें करनी, मुतलक 100% सांच करके कहते, पर निश्चित रूप से हम इस खेल में आए भी नहीं है, पर परम धाम में खेल की बातें भी करेंगी हम। तो ध्यान रखिएगा, हम कौन सी बातें करेंगे वहां पे, क्या। और यहाँ माया की कोई बात नहीं चलेगी वहां। कब पाया, कौन मिला, कैसे मिला, चुंबक की तरह जो ये आत्मा खींच रही है ना, वो बातें होंगी वहां पे। याद है ना, जीव की बातें नहीं होती वहां पे। एक आया था ना पीछे, हमने पढ़ा था, आत्मा चुंबक की तरह। आज भी जो बातें हो रही है ना इस समय इस पल में, आत्मा पूरा नहीं ले रही, जीव ले रहा है, जीव खड़ा हो रहा है। पर इसमें जो आत्मा की कोई एक बात भी उसको लग गई ना, चुंबक की तरह खींच लेगी, वो बातें होंगी वहां पे सुंदर साज। तो ऐसा कोई आत्मिक आहार दिया जा रहा है आत्मा को जो वहां पे होंगी, दर्शनों के प्रसंग होंगे, क्या क्या बातें होंगी सुंदर साथ जी। क्या छू गया आज, जो छू जाता है वो रहनी में जरूर आता है, जो नहीं आया वो नहीं छुआ। आज तो बहुत अच्छा था, आज तो बहुत आनंद आया। क्या छू गया, पता ही नहीं क्या अच्छा था। वी डोंट इवन नो। हमने बहुत अच्छा फील किया, बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्या छू गया। और अगर छुआ तो क्या वो व्यवहार में, वो रहनी में नजर आया, नहीं आया तो नहीं छुआ। ये हमारी मिसकंसेप्शन है, हमारी गलत फहमी है। वे छू रहा है, ये जीव को छू रहा है। आत्मा के लिए गलत फहमी है, जीव के लिए सही है। पहले जीव को ही खड़ा होना है, हमारा स्टेप्स वही है अभी, हमारी अवस्था वही है अभी। जीव खड़ा होगा तो आत्मा को छुएंगी बातें। जितना जितना खड़ा होगा उतनी खुराक आत्मा को जानी शुरू होगी। जीव बेचारा पस्त पड़ा है माया में, कहां से आत्मा को छुएंगी बातें सुंदर सा। जीव को ही आनंद आ रहा है, हमें लगता है हमें आत्मिक आनंद प्राप्त हो गया। प्राप्त होता है, उनको प्राप्त होता है जिनका जीव जितने परसेंटेज खड़ा हो चुका है उतना भेजना शुरू हो जाता है। उसमें भी कितने परसेंट आत्मा लेती है, बस बहुत कम। ये वैसा ही रिलेशन है आत्मा और जीव का। यहाँ जीव सारा ज्ञान सुन रहा है, कितने साल हो गए हैं ना, उसमें से कुछ अंश आत्मा ग्रहण करती है, चुंबक की तरह जो खींचती है ना, वो वेरी स्पेशल होता है, वो ले लेती है। ऐसे ही आत्मा को जब दर्शन होते हैं ना पिया जी के, तो उसमें से कुछ अंश जीव को प्राप्त होता है, क्योंकि ये सहन नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा रिलेशन है, दोनों का रिश्ता ऐसा है। जीव को जो ज्ञान मिल रहा, कुछ अंश आत्मा लेती है, पूरा नहीं लेती वो, क्योंकि इसमें जीव के स्वभाव भी शामिल होते हैं। वो प्योरेस्ट ऑफ प्योर लेती है इसमें से। पर जब आत्मा को दर्शन होते हैं तो जीव को प्योरेस्ट तो आत्मा रखती है, सारा का सारा, जितना ये सहन कर पाए, जितना खड़ा होगा उतना ही सहन कर पाएगा। अंश प्राप्त होता है इस जीव को, और वो भी उसकी तो लॉटरी खुल जाती है यहाँ पे। काल माया में जीव को राज्य के, दर्शनों के, या परम धाम की लीलाओं का अंश भर भी बहुत है इसके लिए। ये तो फूला नहीं समाता उसमें, क्योंकि उससे ज्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी का इसको भर दिया गया, ये और नहीं ले पाएगा।
ये आपस में संबंध है सुंदर साथ जी। और आत्मा पूरा ज्ञान कब लेगी भला फिर? क्योंकि जीव का ज्ञान तो परम धाम तक पहुंचेगा ही नहीं, वहां बातें कैसे करेंगे कि तारतम वाणी क्या जीव के लिए आई थी फिर, या आत्मा के लिए? पता तो परात्म को लगवाना है इस परम धाम की वाणी का, तारतम वाणी का पता किसको लगना चाहिए? पर आत्म तक पहुंचनी चाहिए। यहाँ क्या देने आए थे राज जी, सुंदर साथ जी सोचिएगा। क्या यहाँ दुख का खेल दिखाने आए थे या पातशाही दिखाने आए थे? सच में सच्ची यही दिखाने आए थे राज जी। तारतम वाणी के थ्रू दिल के भेद बताने आए थे। अगर वो सारा जीव को ही पता लग गया, आत्मा को मिली ही नहीं, तो परात्म तक कैसे पहुंचेगी? तो इस खेल में आना क्या सार्थक हुआ? आत्मा को तो पूर्ण पता लगना चाहिए, जीव तो थोड़ा ले पाता है। सतगुरु जितना समझाते हैं उसका भी कुछ अंश प्राप्त कर पाता है, ये पूरा सतगुरु जितना भी नहीं ले पाता। और सतगुरु खुद कहते हैं मेरे पास बूंद है। महामती जी के हृदय में बूंद आई और सागर बन गई। सतगुरु कहते हैं मेरे पास बूंद है, और हम उस बूंद का भी करोड़वां हिस्सा भी ना ले पाते, तो फिर पूरा का पूरा पर आत्म तक कैसे पहुंचेगा? ये खेल सार्थक कैसे होगा? हाउ? आपको पता है कैसे होगा? जीव इस वाणी को, ये वाणी जीव लेगा सबसे पहले, ये जीवों का संसार है। खड़ा हो जाएगा, इतना खड़ा कि अपने अंदर बैठी हुई आत्मा का आना सार्थक कर देगा ये जीव। ऐसे खड़ा होगा सुंदर साथ जी। और ये लेगा जितना अपने, जितनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वाणी को ले सकता है, पर उतारेगा। उतार के ऐसा ईमान पे खड़ा होगा, पूर्ण समर्पण कर देगा, जैसे मलूक चंद जी ने किया, 12 सुंदर साथ जी ने किया, कांजी बाई ने किया। चिंतामणि तो उन्हीं के भाग थे सुंदर साथ जी। हमारी लालबाई जी ने किया, हमारे महावजी भाई ने किया, जयराम कंसारा जी ने किया, मुकुंद दास जी ने किया, हमारे कितने सुंदर साथ ने किया। फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं, मौत में के मुंह में भी बोला जाता है ना जाके आओ, उनको कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरा नहीं है जीवन, अब तेरा है। तू जहां भेजेगा मैं जाऊंगा। क्या मौत छू पाती है उनको? नहीं, वो और निखर के वापिस आते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि उनको पन्ना जी चलना है, उनको साक्षात दर्शन होने हैं। अब सारी चीजों के तो तैयार नहीं करना क्या उन जीवों को? ये तैयारी चल रही है सुंदर साथ जी। और जब ऐसे खड़ा हुआ जाता है, फिर बिरहा आता है कि तू मिलता क्यों नहीं, तू दिखता क्यों नहीं पिया, अब तेरे बिना रहा नहीं जाता। जब विरहा की पराकाष्ठा होती है, तब दर्शन प्राप्त होते हैं। फिर आत्मा के अंदर तारतम वाणी उड़ेल दी जाती है, और पिया आप उड़ेलते हैं, आप पढ़ावे खसम। आप समझ रहे हैं ना सुंदर सा जी? आत्मा को ये ज्ञान मिले बिना सार्थक नहीं है ये खेल। इतनी सीढ़ियां, इतनी अवस्थाओं के बाद आत्मा को ये ज्ञान दिया जाता है। और तब भी बड़े हम सौभाग्यशाली हैं कि पूरा मिल जाता है, आजकल इंस्टॉलमेंट्स में नहीं मिलता। देवचंद्र जी को इंस्टॉलमेंट्स में मिला था, क्योंकि पूरी उतारनी नहीं थी तब। श्यामा महारानी ने कितनी कसनी करी हमारे लिए, कितने धक्के खाए सुंदर साथ जी, कितना भूखी रही, कितना कुछ ना किया उन्होंने, क्या नहीं किया उन्होंने। मंदिर मस्जिद सारे द्वार खंगाल मारे सुंदर साथ जी उन्होंने। कभी इधर से नाम लिया, कभी इधर से, ये भारी होगा, ये टिकेगा, क्या बीतती होगी उनके दिल पर। हम तो देवचंद्र जी की बीतक तो छोटी है, ये तो जल्दी हो जाती है। उनसे पूछिए कितनी जल्दी हुई थी वो बीतक। पर इंस्टॉलमेंट्स में मिला, 2 जामे बदलने पड़े उनको। कहना बहुत आसान है, 2 जामे पहर सी चौपाइयां बहुत आसान है सुंदर साजी, जिस पे बीती है ना 2 जामे बदल के, उससे पूछिए जाके। इंस्टॉलमेंट्स में मिला उनको, क्योंकि वाणी पूरी उतरने का समय नहीं आया अब। कितनी भी तपस्या उन्होंने कर ली हो, वो जीव देवापी का जीव कितनी तपस्याएं करके आए हैं, मरु के जीव, पर इंस्टॉलमेंट्स में वाणी मिल रही है। हमें तो पूरी की पूरी उड़ेल दी जाएगी, हमें इंस्टॉलमेंट्स में नहीं मिलेगी।
ना हमारा जप, ना तप, ना त्याग, कुछ भी नहीं, फिर भी हमें छठे दिन के मोमिन कितने सौभाग्यशाली हैं। बस एक कसौटी है, सामने दिखाई नहीं देता, वो श्री जी सामने बैठे थे, पहचानने की नजर चाहिए सुंदर साथ जी, वाणी में दिखते हैं वो। पहले ज्ञान में कलेवर में पूरा श्रृंगार सजते हैं वो, उसके बाद प्रेममय स्वरूप में परिवर्तित होते हैं वो। पूरा विश्वास लेकर आना होता है इनके ऊपर, और जिसने सुध दियो उसके ऊपर भी पूर्ण विश्वास लेकर आना होता है, विवेक बुद्धि साथ में रखकर, कि क्या ये वाणी पे चल रहे हैं, क्या ये बीतक पे चल रहे हैं। कोई भी बात वाणी या बीतक से अलग हो मत मानिए सुंदर साथ जी, मत मानिए उसको, चाहे कोई भी कह रहा हो। इसीलिए वाणी दी है, फॉर रेफरेंस। ये तुम्हारी डिक्शनरी है, ये तुम्हारा रेफरेंस है, इससे अलग एक कदम भी नहीं चलना तुमने। मैं खुद भी आ जाऊं और कहूं, मैं खुद भी आ जाऊं कहूं कि ऐसा है, पर वो वाणी में उल्टा लिखा हो मत मानना। मैं खुद भी आ जाऊं तो, ये घटनाएं ऐसे ही नहीं लिखी गई, बस एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखी गई कि सुन ली, बार बार सुन ली बस। जब बारी आती है ना सुंदर साजी, सच बता रही हूं, जब परिस्थिति आती है ना, उस समय दिमाग काम नहीं करता कि ये गलत कैसे कह सकते हैं, ये ऐसे कैसे कह सकते हैं। दिमाग काम नहीं करता, विवेक बुद्धि चली जाती है उस टाइम, साथ छोड़ देती है कि थोड़ी देर लगती है उसको वापस आने में। जीव को खड़ा रहना पड़ता है कि नहीं, वाणी में ऐसा नहीं लिखा है, चाहे कोई भी आके कह रहा हो, बीतक में नहीं लिखा है। प्रश्न करने लायक बनाती है ये वाणी, बीतक खड़ा करती, बिल्कुल विवाद नहीं, विनम्रता पूर्वक सिर्फ प्रश्न, और वो भी पूर्ण समर्पण के साथ। कहते निश्चित रूप से हमने परम धाम को छोड़ा नहीं है, तो आत्मा को जब तक पूर्ण ज्ञान दीदार के बाद की अवस्था है ये प्राप्त नहीं होता, तब तक ये खेल सफल नहीं है हमारे लिए, तब तक ये ड्रामा सफल नहीं है, तब तक और तन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि जब तक आत्मा को पता ना लगा, दिस इज द पर्पस, ये खेल का पर्पस है सुंदर साथ जी, वो उसको पातशाही दिखाने की जरूरत है हमें। मेरे को देखो कितना मानते हैं यहाँ पे, यहाँ तो मान ही नहीं रहा उसको कोई, हम ही थोड़े से ही जानते हैं उसको, वो तो जाहिर भी नहीं हो रहे, कहते हैं, मुझे कोई रुचि नहीं है। मेरी रुचि किसमें है? पहले सुहागनिया जगाए, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। पातशाही में इतना इंटरेस्ट होता तो खुद संभाल के बैठते वो डिपार्टमेंट सुंदर साहब जी। अक्षर ब्रह्म जी का दूसरा एक स्वरूप लीला दूसरी बनाई है, तो ये सब कारण उन्होंने बताए हैं। इसमें बीच का महाकारण ढूंढ लेना, प्रेम है महाकारण, आनंद में वृद्धि महाकारण है। तुझे मेरे दिल की बातें पता लगेंगी तो प्रेम और आनंद कितने गुना बढ़ जाएगा, ये है महाकारण। ऊपर से हाँ जी, नहीं देखा था अक्षर ब्रह्म का, पातशाही का डिपार्टमेंट तो अक्षर ब्रह्म के पास है सुंदर साथ जी, हम अक्षर ब्रह्म जी को कुछ समझते ही नहीं है। पातशाही के डिपार्टमेंट क्या राज्य का है सुंदर साथ जी? उनका नहीं है। एक इश्क दूसरी पातशाही, दोनों स्वरूपों की, एक स्वरूप की दोनों लीला दिखाने आए हैं यहाँ पे। कभी सोचा है हमने? पातशाही का डिपार्टमेंट तो रखा ही नहीं है उन्होंने अपने पास, वो तो दिलों के पातशाह हैं हमारे, वो तो अक्षर ब्रह्म जी को दे रखा है, इश्क का डिपार्टमेंट अपने पास रखा है। कहते एक स्वरूप है लीला, दोए दोए लीला दिखाऊंगा यहाँ पे तुम्हें, पातशाही भी दिखाऊंगा और इश्क की भी दिखाऊंगा। पातशाही का विलास यहाँ ले सकते हो, पर इश्क का विलास परम धाम में ही मिलता है, पातशाही वहां तुम्हें मिलेगी ही नहीं। उसकी लज्जत, उसका विलास यहीं ले सकते हो।
ब्रज दिखा दी, पूरी दुनिया में डंका बजा दिया पातशाही का अपनी। और साथ में ऐसा नहीं है पातशाही होती है तो प्रेम होता ही नहीं है। ये बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है अक्षर ब्रह्म जी के पास प्रेम ही नहीं है। बेचारों के योग माया कैसे चलती है, वहां अर्धांगिनी है भाई, केवल ब्रह्म में भी उनकी आनंद योग माया अर्धांगिनी है, सत्स्वरूप में मूल माया है। वो भी प्रेम से ही चलती है। योग माया में कितना प्रेम है। ये ब्रजरास वहां खंड कर दी, प्रेम के खेल वहां खंड कर दिए, कैसे चलेंगे अगर प्रेम की वो नहीं दी जाएगी, उनको खुराक नहीं मिलेगी वहां पे। अब तो ये जो अखंड की है वो खुराक दिया करेंगे अक्षर ब्रह्म को। वो कहता है पहले तो आधे मुख का दीदार ही मैं कर पाता था पिया आपका और सखियों श्यामा जी का। अब मैं तो, सोचिए उनको कितनी खुशी है, उनको कितनी प्रसन्नता है कि ब्रज रास के रूप में अब मैं पूरे पूरे मुखार बिंद क्या पूरे तन को खेलते हुए देखा करूंगा। हमने हमने कितना ब्रज रास को हल्के में ले रखा है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म जी से पूछिएगा जाके कभी कि अब मैं पूरे के पूरे मुखार बिंद के साथ आप सबको ब्रजरास में खेलता हुआ देखा करूंगा हर समय। हम थे उसमें सुंदर साथ जी। हमारी पहली बी तक ब्रज है, दूसरी बी तक रास है, ये चौथे पांचवें दिन की आगे बीतके हैं हमारी, ये जागनी ब्रह्मांड की बीतक है तीसरी, और परम धाम की बीतक है। ये चार पाए हैं जिससे ये चार पाई बन रही है, जिससे तखत बनता है। ये उसके दो पाए तोड़ के तखत नहीं बनता सुंदर साथ जी। हमने अर्श छोड़ा भी नहीं, परम धाम से अलग भी हो गई, निश्चय ही इस खेल में आई भी नहीं, पर आई भी नहीं, पर खेल में खेल को छोड़ के जाएंगी तो इसकी बातें भी करेंगी, आई नहीं तो बातें कैसे करेंगी, क्योंकि प्रतिबिंब स्वरूपा भेजी है। मूल तन क्या, अर्श की एक कंकरी ये सहन नहीं कर सकता तो हमारे मूल तनों को ये ब्रह्मांड कहाँ से सहन करेगा सुंदर साथ जी। परख नली देखिए कभी, कभी साइंस के बच्चों को प्रैक्टिकल करते हुए देखिएगा। एक किसी परख नली में गलत लिक्विड डाल दिया जाए, फट जाती है, पूरी पूरी लेबोरेटरी पूरे कॉलेज को तहस नहस कर सकती है वो परख नली, पूरे हॉस्पिटल को उड़ा सकती है वो। गलत अगर डाल दिया उसमें, वो सहन नहीं कर पा रहा तो अर्श की एक कंकरी 14 तबक उड़ा सकती है, वो यहाँ के लिए सही वो नहीं है। ये ब्रह्मांड इतना इतना मजबूत नहीं है कि उसको सहन कर पाए, इस ब्रह्मांड का कोई आधार नहीं है। फिर भी राज जी कैसे लेकर आए हैं हमें यहाँ पे प्रतिबिंब स्वरूपा के रूप। कब से क्या प्लानिंग की होगी राज जी ने। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था ये खेल क्यों बनाया, कदीम से खेल चल रहा है, कदीम से उनके हृदय में भी इच्छा है कि रूहें आएंगी मेरी, मुझे दिल के भेद बताने हैं उनको। पता नहीं ये खेल हमारे लिए ही इतने दिनों से वेट कर रहा था कि आएंगी आएंगी। आगे आने वाले खेल जो बनते रहेंगे, आगे आने वाले ब्रह्मांडों में भी, आज हम मीराबाई जी की बात करते हैं, आज हम रसखान की बात करते हैं, आगे आने वाले ब्रह्मांडों में सोचिएगा सुंदर सा जी, जब ये खत्म हो जाएगा पूरा तो बताया जाया करेगा ऐसे एक चिंतामणि हुआ करते थे, उसमें गाए जाएंगे गुण जब पिया जाहिर हो जाएंगे पूरे के पूरे, बताया जाया करेगा कि ऐसे एक चिंतामणि जी हुआ करते थे, ऐसे एक लाल दास थे जिन्होंने श्री जी पे स्वयं को होम न्यौछावर कर दिया था। आज छुपा छुपा के रखा जा रहा है, सिर्फ हमें बताया जा रहा है अभी, क्योंकि उनको पता है पूरे ब्रह्मांड को खबर मिल गई ना, जिस दिन वो चरण नहीं छोड़ेंगे आके और हमारी बारी नहीं आएगी सुंदर साथी। वो कहते हैं मेरे लिए मिनटों का खेल है ये, पर तुझे जगाने में, तुझे अपने पास लाने में समय लगा रहा हूं मैं सारा, तुम अपनी इच्छा से आओ, तुम इस
कूड़ ब्रह्मांड, झूठ ब्रह्मांड की हकीकत को समझ के, इच्छा से स्वयं समझ के मेरे पास आओ, तब आनंद आएगा वो ज्ञान, वो प्रेम लेने का। सारा कुछ हमारे अकॉर्डिंगली चल रहा है इस ब्रह्मांड में। डू यू नो दैट सुंदर साथ जी? प्योरली क्रिएटेड फॉर अस, हमारे लिए क्रिएट, डिजाइंड, प्योरली डिजाइंड फॉर अस। इतना वो प्रेम करते हैं। ये हुक्म की पहचान दे रहे हैं सुंदर साथ जी। वाह राज जी वाह, तेरी मीठी मीठी बातों। हुक्म यानी उनके दिल की इच्छा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तुम अलग हो तो तेरी जय बोलूं। अब तो अलग दिखाई नहीं देते प्राणनाथ जी, मेरे महाराज जी, मेरे सतगुरु जी अलग नहीं दिखाई देते। पन्ना धाम की जय। सारे उन स्थानों को पन्ना धाम में समा कर उनकी जय, जहां जहां तेरे कदम पड़े पिया, तेरे उन सुंदर साथ के, मेरे उन सुंदर साथ के, जिन्होंने तेरे कदमों पे कदम धर के दिखाया। सर्व सुंदर साथ, क्योंकि अब आपसे अलगाव महसूस नहीं होता सुंदर साथ जी। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सारे गुण आपके, त्रुटियां मेरे पास हैं, तो मेरे गुणवान सुंदर साथ जी मुझे क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।